सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। हम में से सभी लोग स्कूल तो गए होंगे, है ना। और कई लोग अभी भी स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कि मुझे एक कैम्ब्रिज के स्टूडेंट ने भेजी थी, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। अब ये स्टोरी रियल है या फिर फेक है, ये आप लोग देख लेना। और हाँ गाइस, एक और बात कि आप लोग यार सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो चैनल को। सो प्लीज़ थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे और हमें भी मन करता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। तो ये कहानी है 12th में पढ़ रहे एक गौतम नाम के स्टूडेंट की, जो कि एक दिन स्कूल में बहुत ही बीमार हो गया था। तो गौतम शुरू से पढ़ाई में बहुत ही अच्छा लड़का था। उसके टीचर्स ऑलवेज उसको अप्रिशिएट किया करते थे। तो ये कहानी है कुछ 2 साल पहले की, जब गौतम स्कूल में बीमार पड़ गया था। उसके सारे जो फ्रेंड्स थे वो नीचे असेंबली अटेंड कर रहे थे। जैसे आपको पता है, नॉर्मली हर एक स्कूल में असेंबली होती ही है। तो वो सब असेंबली अटेंड करने गए थे और जैसे कोई बंदा बीमार होता है या कोई बच्चा बीमार होता है, आपको पता है उसको क्लास में बिठा देते हैं कि आप रेस्ट करो, आपको असेंबली में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे गौतम अपनी क्लास में रेस्ट कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं वॉशरूम जा आता हूँ। तो वो धीरे धीरे वॉशरूम जाने लगा। तो वॉशरूम उसकी क्लास से थोड़ा ही दूर था, तो वो पैदल वहाँ तक चला गया। पर जब वो वॉशरूम के सामने गया, उसने देखा कि वॉशरूम का तो लॉक बंद है, मतलब वॉशरूम लगा हुआ है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरे वॉशरूम में जा आता हूँ। बट जैसे वो जाने लगा, उसको पीछे से एक लड़की की आवाज़ आने, और वो लड़की उसी वॉशरूम में बंद थी जिसमें लॉक लगा हुआ था। अब गौतम तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर वॉशरूम का लॉक लगा हुआ है तो लड़की अंदर, कौन लड़की बंद है? तो उसको डर तो लग ही रहा था और साथ में एक क्यूरियोसिटी भी थी कि मैं देखूं कि अंदर ये कैसे हो सकता है। शायद किसी ने बाहर से लॉक कर दिया होगा या कोई उस लड़की के साथ प्रैंक कर रहा होगा। तो वो वापस मुड़ा तो उसने देखा कि सीरियसली एक लड़की जो है वॉशरूम के अंदर से आवाज़ें लगा रही। तो बाकी सब तो असेंबली में थे, अब वो वहाँ पे अकेला था। तो वो क्या करता, वो नीचे भागा भागा गया। उसने अपनी एक टीचर को बुला लिया कि मैम, वहाँ पे एक लड़की बंद है और मुझे उसकी वॉशरूम के अंदर से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो मैम भी घबरा गई कि यार ये कौन सी लड़की है जो वॉशरूम के अंदर ही बंद रह गई। तो वो जल्दी जल्दी ऊपर आए, तो उन्होंने देखा कि जो वॉशरूम है उसका तो लॉक खुला ही हुआ है, उस पे तो कोई लॉक लगा ही नहीं हुआ और कोई लड़की भी अंदर नहीं है। तो ये चीज़ देख के पहले तो गौतम बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ गया कि यार मैंने अभी अभी तो देखा है एक लड़की अंदर से आवाज़ें लगा रही थी और वॉशरूम लॉक्ड था। बट जैसे ही हम ऊपर आए हैं तो लॉक कैसे खुल गया? शायद किसी मेड ने खोल दिया होगा जो कि यहाँ पे आई होगी, या फिर मेरे बाद जब मैं मैम को बुलाने गया था तब किसी ने खोल दिया होगा उस लड़की की आवाज़ सुन के। तो उसने उस चीज़ पे इतना मतलब गौर किया नहीं। तो कहानी में ट्विस्ट अब आने वाला है। तो वो आराम से अपने घर चला गया, उसने दवाई वगैरह ली और रात को वो सो गया। तो अब उसको एक सपना आता है और सपने में एक फ़ोटो उड़ती हुई उसके मुंह के सामने आती है। उस फ़ोटो पे एक लड़की की शक्ल बनी हुई थी और उसके बैकग्राउंड में से ना एक आवाज़ आ रही थी जो कि उसने सुबह ही वॉशरूम में सुनी थी। सेम लड़के की आवाज़ उसके ड्रीम में आ रही थी। तो उसको एक सिनेरियो क्रिएट होता हुआ दिख रहा था अपने ड्रीम में कि एक लड़की है जो कि वॉशरूम की तरफ जा रही है और अनजाने में ही एक मेड ने वॉशरूम को लॉक कर दिया है। तो ऐसा कुछ उसको होता हुआ दिख रहा था उसके ड्रीम में कि एक लड़की है जिसको कि वॉशरूम में एक मेड ने बंद कर दिया है अनजाने में। तो उसके बाद क्या हुआ कि ड्रीम्स हम अक्सर भूल जाते हैं, लाइक सपने हम अक्सर भूल जाते हैं, बट उसको ये चीज़ भूल ही नहीं थी। उसको वो लड़की की शक्ल एकदम अपने लाइक ब्रेन में, दिमाग में एकदम याद हो गई थी। तो अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। वो अगले दिन अपने स्कूल जाता है और क्लास में आराम से बैठा होता है कि उसकी क्लास के सामने से एक लड़की गुजरती है। अब आप सोचो वो कौन लड़की होगी? हाँ, सही सोचा आपने, वो सेम वही लड़की थी जो उसने कल रात अपने सपने में देखी थी। आई मीन ये कैसे हो सकता है, लाइक। तो वो भागा भागा उसके पीछे जाता और जैसे ही वो उसको बुलाता है तो वो देखता है कि ये तो वही सेम लड़की है जो कि मेरे सपने में आई थी। अब ऑब्वियस सी बात है, उस लड़की को तो उस लड़के के बारे में नहीं पता होगा। तो वो उस लड़की को कुछ बोलता नहीं है। ऐसे देख के मतलब वो इतना शॉक था कि वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन क्या होता है, उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है, तो वो असेंबली में नीचे नहीं जाता। तो वो अपनी क्लासरूम में बैठा होता है और वो मतलब वो चीज़ों से ओवर हो ही नहीं पा रहा था कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। वो उठता है, दोबारा से उसी वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। अब वो देखता है कि दोबारा से जो वॉशरूम है वो लॉक है और उसमें से एक लड़की की आवाज़ आ रही है। एंड ऑब्वियसली जो कि सारी भूतिया कहानियों में होता ही है, ये वही लड़की थी जिसकी उसको पहले आवाज़ आ रही थी। अब वो क्या करता है, दोबारा से मैम के पास जाता है और उनको बोलता है कि यार एक लड़की सही में अब बंद है वॉशरूम में, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो वो सारे क्या करते हैं, जाते हैं उसके साथ, देखते हैं और अब वो देखते हैं कि सीरियसली जो वॉशरूम है वो लॉक्ड है
और अंदर एक लड़की सीरियसली फंसी वो लोग क्या करते हैं, वॉशरूम को खोलते हैं और उस लड़की को निकालते हैं वहाँ से। तो उसके बाद क्या होता है, वो लड़का लाइक एकदम शॉक हो जाता है कि उसको फ्यूचर की चीज़ें पहले ही दिख गई थी। जैसे कि डेजा होता है, आपने सुना होगा कि डेजा हो गया, यार मुझे ये चीज़ पहले ही दिख गई। आपके साथ भी हुआ होगा कि यार ये चीज़ मैंने कहीं देखी है, लाइक मेरे ड्रीम में हुआ है। लाइक अगर कोई बंदा आपके सामने से गुजर गया तो आप सोचते हो कि यार ऐसे मैंने कहीं देखा था, लाइक मेरे ड्रीम में आया था ये चीज़ें। तो उसके साथ इतना बड़ा डेजा वो हो गया, या ये उसका लाइक कुछ ना कुछ तो था ये, मतलब आई डोंट नो, ये इतनी हॉरर स्टोरी नहीं थी। बट देखो, जो रियल स्टोरी होती है ना वो इतनी ज़्यादा हॉरर नहीं होती। कभी भी आप देख लेना, जो फेक स्टोरीज होंगी उसमें ही आपको दिखता होगा लड़की गायब हो गई, हवा में उड़ने लग गई, तो वो सब चीज़ें एक आप कह सकते हो कि फेक है। पर दिस स्टोरी जब मैंने सुनी थी कि यार लाइक हो भी सकता है, कुछ कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिविटी भी है, मतलब ये। बट आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट है कि ये स्पिरिट थी या सीरियसली उसको डेजा वू हुआ था, हॉरर था, या ये क्या था। इट्स बिकम एन मिस्ट्री। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ गाइस। सो आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।